हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर एम्स जोधपुर की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और एम्स जोधपुर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको डेजिग्नेशंस दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, आपकी सैलरी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं इस वैकेंसीज को लेकर। ठीक है, आप सभी साथियों के काफ़ी सारे सवाल थे, तो आप सभी साथियों को यहाँ पर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीटली जानकारी दूंगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ कि इस भर्ती का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, डिग्री या डिप्लोमा इन द नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे अगर इंटरेस्टिंग है। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अगर आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम अगर मैं एज लिमिट की यहाँ पर बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट आपको 35 ईयर यानी कि 35 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसकी आपकी जो यहाँ पर सैलरी रहने वाली है वो सैलरी रहेगी 33,600 प्लस 20% HRA आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि 33,600 रुपये आपको सैलरी प्लस आपका जो 20% HRA है वो HRA भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो आपकी वैकेंसियाँ प्रोवाइड करवाई गई हैं, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भी आपको पोस्ट दे दी गई है। और इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी भी आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट आपको दे दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। और आपका जो इंटरव्यू है यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट शुड सबमिटेड द एप्लीकेशंस फॉर्म। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं तो बिल्कुल से आप क्या रहे हैं, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है वर्क इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना इंटरव्यू आपको देने जाना है। ठीक है, और किस जगह इंटरव्यू देने जाना है वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट स्टार्टेड 9 AM, यानी कि 9 AM से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और आपका 1 आवर्स का रिपोर्टिंग टाइम देखने को मिलेगा। तो 10 AM के तक आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। यानी कि आपको रिपोर्ट करना है अपने इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और किस जगह आपका रहेगा तो वो वेन्यू भी आपको बता देता हूँ, या पहले से आपको बता देता हूँ। 2nd फ्लोर OPD बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, फेज 2 जोधपुर। यानी कि आपको एम्स जोधपुर के अंदर इसकी जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। एम्स जोधपुर आपका इसका क्या रहने वाला है, लोकेशंस रहने वाली है। वहाँ पर आपको क्या करना है, इसके इंटरव्यू के लिए आपको रिपोर्ट करना है। साथ में इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म किस प्रकार से होंगे तो वो आपको बता देता हूँ। इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म होगा आपका ऑफलाइन तरीके से, यानी कि जो आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन तरीके से इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म होंगे। और इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, एम्स जोधपुर, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी है। फॉर्मेट आपको दे दिया गया है। इसके अंदर आपको जितनी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो सभी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके अलावा आपकी जो अपनी एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और इसके अलावा अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको फिल करना है। और इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। एम्स जोधपुर की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
अगर किसी साथी को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के, जाके ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ आप सभी साथियों को बता दूं, अगर कोई साथी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप ये नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं एम्स जोधपुर की तरफ से ऑफिशियल शानदार सा आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपका क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। अगर किसी साथी को ये नोटिफिकेशंस मैं भी भेज सकता हूँ, आप नीचे मेरे पास मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्मेट। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो आपको मैं यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा, अगर किसी साथी को चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल से मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो भी आसपास के कैंडिडेट हैं या फिर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से आप इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का डाउट होगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर सकूं। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आपको कंटिन्यू मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूँगा, कंटिन्यू आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। वॉइस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं तो बिल्कुल से आप क्या रहे हैं, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना इंटरव्यू आपको देने जाना है, ठीक है। और किस जगह इंटरव्यू देने जाना है वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट स्टार्टेड 9 AM, यानी कि 9 AM से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और आपका 1 आवर्स का रिपोर्टिंग टाइम देखने को मिलेगा। तो 10 AM के तक आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, यानी कि आपको रिपोर्ट करना है अपने इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और किस जगह आपका रहेगा तो वो वेन्यू भी आपको बता देता हूँ, या पहले से आपको बता देता हूँ। 2nd फ्लोर OPD बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, फेज 2 जोधपुर, यानी कि आपको एम्स जोधपुर के अंदर इसकी जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। एम्स जोधपुर आपका इसका क्या रहने वाला है, लोकेशंस रहने वाली है। वहाँ पर आपको क्या करना है, इसके इंटरव्यू के लिए आपको रिपोर्ट करना है। साथ में इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म किस प्रकार से होंगे तो वो आपको बता देता हूँ। इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म होगा आपका ऑफलाइन तरीके से, यानी कि जो आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन तरीके से इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म होंगे। और इसके अंदर देख लीजिएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, एम्स जोधपुर, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है। फॉर्मेट आपको